दोस्तों, आज की कहानी है दीदी अपनी भाभी का सम्मान करना सीखो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। आरती की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। ससुराल के कामों को लेकर उसकी झिझक हमेशा उसने हड़बड़ी करा दी थी। वो सब चीजों को परफेक्ट करने की कोशिश करती, फिर भी कुछ ना कुछ गलती रह जाती। उधर आरती के पति राघव का स्वभाव ऐसा था कि उसको हर चीज परफेक्ट चाहिए होती थी। किसी भी चीज में थोड़ी सी गड़बड़ी और लेट भी होती तो राघव का गुस्से स्वभाव सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो आरती को सबके सामने डांटने में भी देर नहीं लगाता था। राघव का ये स्वभाव आरती के लिए उसका दुश्मन बन गया था। आरती को कुछ समझ में नहीं आता था कि वो सब चीजें कैसे परफेक्ट करे, हमेशा कुछ ना कुछ गलती हुई जाती थी। राघव के स्वभाव ने आरती का मनोबल और गिराना शुरू कर दिया था। आरती डरी डरी और सहमी सहमी सी रहने लगी थी। आज तो हद हो गई। जब राघव ऑफिस से सीधा दोपहर का खाना खाने के लिए घर आ गया था, आरती से दाल आज कुछ पतली बन गई थी। राघव ने जैसी दाल को चावल में डाला, इतनी पतली दाल देखकर गुस्सा होते हुए आरती से बोला, तुम्हें कुछ होश है या नहीं? अरे कम से कम खाना तो ढंग से बनाना सीख जाती, कुछ आते या नहीं। पूरे परिवार के लोग उस समय साथ में बैठे थे। राघव को इस तरह से आरती से बातें करते देखकर परिवार के लोग उसको डांटने के बजाय सब लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे और बोल, हाँ सही कर रहा है, बेचारा ऑफिस से काम करके आज काफी दिनों बाद घर पर आए कि चलो घर का ताजा खाना खाएंगे। पर खाने में देखा क्या मिला उसको, ये बेकार सा खाना। आरती की सास गुस्सा होते हुए बोली, अरे कम से कम अपने पति की पसंद का खाना तो बना लिया कर, पास में खाना खा रहा राघव के सासा का बेटा बंटी हंसने लगा और बोला, सासा सासी को फिर से डांट लगाओ ना, बड़ा मजा आया देखकर। ये सब सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। आरती अपनी आंखों में आई आंसू की बूंद को अपने पल्लू से हटाती हुई रसोई में चली गई। राघव की तो आदत पड़ गई थी हर बात पर आरती को सबके सामने डांटने की। कभी शर्ट के प्रेस अच्छे से नहीं होती तो वह सबके सामने शर्ट को दिखाता और बोलता, देखो कैसी प्रेस है, कभी तक इसको प्रेस करना भी नहीं आती, पता नहीं ये छोटी छोटी चीजें कब सीखेगी। आरती कभी किचन में काम कर रही होती, राघव आवाज लगाता, एक आवाज भी नहीं सुनती तो राघव गुस्सा हो जाता और सबके सामने जोर जोर से सीखने लगा था, अरे बहरी हो गई हो क्या, सुनाई नहीं देता, मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ। आरती बेचारी सहमे से रह जाती। आरती ने राघव से बहुत बार प्यार से बात करी और समझाया कि तुम सबके सामने मेरे साथ ऐसा गुस्से वाला व्यवहार मत किया करो। तुम्हारे ऐसे व्यवहार से बाकी के घर वाले भी मुझको यूं ही समझने लगे और कुछ भी बोलकर चले जाते। सारे दिन मेरा पीछे से तमाशा बनाते रहते हैं कि पति की डांट खाने के अलावा इसको कुछ नहीं आता। बंटी भी धमकी देने लगा, अब तो सासी ये काम अच्छे से कर देना, नहीं तो मैं सासा को बोल दूंगा, आपकी शिकायत कर दूंगा, फिर डांट पड़ेगी आपको। राघव भी आरती को दुखी नहीं करना चाहता था पर उसका गुस्से स्वभाव सारा काम गुड गोबर कर देता था और वह वापस अपने उसी रूप में आ जाता था। आरती से किया हुआ वादा भूल जाता था और सबके सामने पर तेवर दिखाने लगता था। आरती बेचारी दुखी होकर रो जाती। एक दिन राघव शाम को ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। राघव ने देखा हॉल में उसकी बहन बैठी हुई थी और आरती उसके पैरों पर मसाज कर रही थी। राघव अपना बैग रखने के लिए जैसे कमरे में गया, उसके कानों में तेज आवाज आई। उसकी बहन आरती को डांटते हुए बोल रही थी, अरे भाभी ठीक से मसाज करो, मेरे अपने हाथों को थोड़ा तेज चलाओ, भैया आ गए अभी मैं बोल दूंगी उनको, फिर देखो गुस्से में आकर वह कितना सुनाते। आपको ठीक से मसाज करना भी नहीं सीखा आपने, सच कहते भैया कुछ नहीं आता आपको, तभी तो उनकी इतनी डांट सुननी पड़ती है आपको। तभी सासी का बेटा बंटी भी वहां पर आ गया।
और वह भी जोर जोर से उछलता हुआ बोला, दीदी बोला ना सासा को, सासी जी को डांटे, मजा आता है मुझे देखकर। बंटी को यूं खुश होता देखकर आरती की सासू माँ ने भी सुटकी ली और बोली, अरे बंटी तेरी सासी ऐसी बेटा, इसको कुछ आता जाता तो है नहीं, तभी मेरा सासा गुस्सा कर होकर डांटता है इसको। अरे अगर इसको कुछ आता तो तेरा सासा भला क्यों डांटता इसको, इसके काम भी डांट खाने वाले सब लोग। आरती को देखकर हंस रहे थे। आज पता नहीं राघव को ये सब देखकर बहुत बहुत बुरा लग रहा था। वो सोचने लगा, आरती कितना सच बोलती थी कि राघव मेरे प्रति आपके व्यवहार से इस घर में मेरे सम्मान का पैमाना तो होता। राघव से रहा नहीं गया और वह बार हॉल में जाकर अपनी बहन पर चिल्लाए, छोटी तुम्हें बिल्कुल तमीज नाम की चीज नहीं है। या अपनी भाभी से कैसी बातें कर रही और भला अपनी भाभी से कौन मसाज कराता है। अरे बड़ी भाभी है तुम्हारी, थोड़ी तो शर्म कर, अपनी भाभी का सम्मान करना सीख। छोटे बड़े का सम्मान करना आता है या नहीं तुम्हें। अपने भाई राघव की डांट सुनकर छोटी की आंखों में आंसू आगे, वो भी गुस्सा होकर अपने भाई से बोली, अरे भाई तुम हमें सम्मान नहीं सिखाओ तो अच्छा है। अरे तुम्हारी अपनी पत्नी का सम्मान खुद आपके हाथों में है भाई। आज आपको भाभी के प्रति हमारा सम्मान तो दिखाई दिया, पर कभी आपने अपना सम्मान दिया है क्या। भाभी को आपने सिखाया हम सबको भाभी से ऐसे बर्ताव करना। अरे आप भाभी से अच्छा व्यवहार करते, अच्छा बर्ताव करे तो हम भी भाभी से वैसा ही बर्ताव करते। आप भी भाभी को हमेशा ऐसे डांटते रहते हैं। सबके सामने दो तीन बातें सुना कर आपको अच्छा लगता है, हमने भी आपके जैसा बर्ताव करना शुरू कर दिया। राघव गुस्सा होते हुए बोला, भला ये कोई बात होती है क्या कि जैसा व्यवहार मैं मेरी पत्नी के साथ करूं वैसा ही तुम लोग करो। राघव की माँ अपनी बेटी का पक्ष देते हुए बोली, सही बोल रही है छोटी, तुझे इसको डांटने की कोई जरूरत नहीं है। तेरा व्यवहार ही तेरी पत्नी के प्रति हमारे व्यवहार का पैमाना तय कर देता। सुधारना है तो खुद को सुधार। ये सब देखकर आरती रोने लगी। राघव आरती के पास गया और बोला, माफ कर दो आरती, मैं खुद बहुत शर्मिंदा अपने व्यवहार से। मुझे नहीं पता था मेरा व्यवहार से तुम्हारा सम्मान का पैमाना बन जाएगा। मैं अपने गलत व्यवहार के लिए तुमसे माफी मांगता और कोशिश करूंगा कि कभी तुम से ऐसा गलत व्यवहार किसी के सामने तो भूल कर भी नहीं करूं। राघव सबको घूरते हुए बोला, बस जो होना था वह हो चुका, पर आज के बाद मेरी पत्नी से कोई इस तरह से बात नहीं करेगा। सब तमीज से बात करेंगे। मेरी पत्नी का सम्मान ही मेरा सम्मान होगा और मेरा सम्मान ही मेरी पत्नी का सम्मान होगा। राघव ने आरती को शरारती लहजे में कहा, जाओ आरती अब साई बना कर रहो। मैं अब आरती किसी को भी नहीं उतारने दूंगा और खुद तो कभी भूल से भी नहीं उतारूंगा। आरती के चेहरे पर खोई हुई मुस्कुराहट वापस लौट आई थी एक सम्मान के साथ। कई बात बहुत सारे घरों में देखा है कि जिस पत्नी की इज्जत उसका पति नहीं करता, फिर उसको बाकी के घर वाले भी इतनी इज्जत नहीं कर देते हैं। एक पति की भी पहली कोशिश अपनी पत्नी को सम्मान देना और बाकी के घर वालों से भी उसका सम्मान दिलवाना होता है। कई बार पति का व्यवहार ही पत्नी के सम्मान का पैमाना